नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग आज हो रही है और इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी खूब देखने को मिल रहा है। जहां वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पर दरअसल एमवीए के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए पैसे बांटने के, तो वहीं उसके ठीक बाद जो सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार की बेटी, और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले, उन पर बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल जो है वो वोटर्स को खरीदने के लिए कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं और बाकायदा इसके तो सबूत भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई दरअसल अपने आप को एक पत्रकार नहीं बल्कि एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरीके से जब विनोद तावड़े का मामला सामने आया, जब उनकी एक वीडियो दरअसल तमाम विपक्ष के नेताओं ने शेयर की, उन पर आरोप लगाया कि पैसे बांट रहे हैं चुनाव में, तो राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। जी हां, ताबड़तोड़ ट्वीट जो है एक के बाद एक वो पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने किए। आप देख सकते हैं कि ये राजदीप सरदेसाई के एक्स हैंडल से किए गए ट्वीट हैं जो उन्होंने ये विनोद तावड़े की एक वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और इसको लेकर राजदीप पहला ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल उम्मीद करता हूं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा। क्या इलेक्शन कमीशन इसकी जांच करेगा, क्या कार्रवाई करेगा या चुप रह जाएगा? यानी यहां पर वो खूब विनोद तावड़े को एक तरीके से घेर रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास उनके बैग से 5 करोड़ रुपए कैश जो है उनके पास मिला है। इसके बाद राजदीप एक और ट्वीट करते हैं, यानी इस मामले से जुड़ी हर एक ब्रेकिंग जो है वो राजदीप सरदेसाई ने आप तक पहुंचाई कि इस केस में जो है कुल 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये भी उन्होंने जानकारी दे दी। इसके बाद एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो आगे लिखते हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरा मामला सामने आया, यानी पूरी जानकारी जो है वो दे रहे हैं कि विनोद तावड़े जो है उनका वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ, इस तरीके से इस केस में पुलिस जांच कर रही है, इतनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, महाराष्ट्र में ये क्या खेल चल रहा है पैसे बांटने का, इस तरीके के सवाल वो करते हैं एक्स हैंडल पर। और सोशल मीडिया यूजर्स को शायद ये लगता है कि एक पत्रकार के तौर पर वो हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। 3 ट्वीट आप ये देख रहे हैं राजदीप सरदेसाई के जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा चौथा ट्वीट वो एक बार फिर करते हैं और वही वीडियो विनोद तावड़े जब इस पूरे मामले पर सफाई देते हैं कि ये दरअसल गलतफहमी है, इस तरीके से पैसे नहीं बांटे हैं, पैसे नहीं मिले हैं, कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन राजदीप सरदेसाई फिर भी ट्वीट करते हैं। लेकिन वहीं पर अब मामला आता है सुप्रिया सुले का। जी हां, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सामने आकर बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल जो है सुप्रिया सुले और नाना पटोले जैसे नेता, यानी जो एमवीए के नेता हैं, वो दरअसल महाराष्ट्र के इस चुनाव में कर रहे हैं। जब मामला ये निकलकर सामने आता है तो राजदीप सरदेसाई, ये जो खुद को पत्रकार कहते हैं, ये एक भी ट्वीट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर नहीं करते हैं। यानी विनोद तावड़े पर जो 4 से 5 ट्वीट कर जाते हैं वो सुप्रिया सुले के मामले पर चुप्पी साध जाते हैं। और जब जनता इस पर सवाल उठाती है कि कहां है राजदीप सरदेसाई जो पल पल की अपडेट विनोद तावड़े के मामले में दे रहे थे, अब वो कहां बिल में जाकर छिप गए हैं, तो तब राजदीप सरदेसाई जागते हैं और सामने आते हैं। लेकिन इस पर भी राजदीप किस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर वो भी आप देख लीजिए। राजदीप सरदेसाई सुप्रिया सुले के मामले पर लिखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति हर घंटे और अधिक अंधकार में होती जा रही है। सुप्रिया सुले चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन फंड मांगने का दावा करने वाली उनकी कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद
आपराधिक और मानहानि का मामला उनके जरिए दर्ज किया गया है। यानी यहां पर वो खुलकर सुप्रिया सुले का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो मामला है, कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जबकि सुप्रिया सुले की उसमें आवाज है, पैसा नहीं मिला है, इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई उसे सच मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि विनोद तावड़े पर यह आरोप लगा रहे थे कि बाकायदा सबूत हैं कि विनोद तावड़े के पास इतना कैश बरामद हुआ है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि विनोद तावड़े का जो मामला है उसमें कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं निकलकर सामने आया है, जबकि यहां पर एक ऑडियो क्लिप, जिससे कथित जो ऑडियो क्लिप बताकर राजदीप ये पोस्ट कर रहे हैं, उसमें बचाव कर रहे हैं सुप्रिया सुले का। और आगे लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से जुड़े कैश फॉर वोट के आरोपों की बड़ी खबर बनने के कुछ घंटे बाद ही यह आरोप लगाया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने कई महीने जेल में बिताए हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक नाटक को, सारी गंदगी को उजागर करने के लिए एक ओटीटी धारावाहिक की जरूरत है। इस तरीके का यह ट्वीट सुप्रिया सुले पर राजदीप सरदेसाई करते हैं। यानी यहां पर लोग वही सवाल उठा रहे हैं कि राजदीप एक पत्रकार हैं या फिर पार्टी विशेष के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर वो पेश आ रहे हैं इस तरीके के ट्वीट करके। लेकिन इससे आगे ये पूरी जानकारी यहीं खत्म नहीं होती है। राजदीप की क्या कोई मजबूरी है कि इस तरीके से उन्हें ये सब करना पड़ रहा है? तो इस पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खुलासा ये है कि राजदीप सरदेसाई जिस तरीके से यहां पर सुप्रिया सुले का बचाव कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि दरअसल राजदीप पर शरद पवार का एक एहसान है। जी हां, राजदीप सरदेसाई के पिता, जो कि ईडी के मामले में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। यह जानकारी कई सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर बीजेपी के नेताओं ने शेयर की है और जानकारी ये निकलकर सामने आती है कि अक्टूबर 1993 में राजदीप सरदेसाई के पिता अरेस्ट होते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जिसमें उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे एनसीपी के चीफ उस वक्त के शरद पवार, जो दरअसल इस केस को जो है पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, डिसअपियर कर देते हैं। और इस तरीके से राजदीप सरदेसाई को लेकर ये जब जानकारी साझा की गई तो जाहिर तौर पर लोग ये लिख रहे हैं कि अब नवंबर 2024 में राजदीप जो है मल्टीपल ट्वीट्स करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं विनोद तावड़े पर वो भूल जाते हैं मेंशन करना सुप्रिया सुले को और रोहित पवार, जो एक्सपोज हुए हैं उसी दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं 100 गुना ज्यादा बढ़कर सुप्रिया सुले ने यह अपराध किया है, लेकिन तब भी राजदीप भूल रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये पूरा मामला जो सामने आया है, यानी राजदीप सरदेसाई के जो पिता अरेस्ट हुए थे, दिलीप सरदेसाई, ईडी के मामले में उन्हें बचाने में शरद पवार ने एक अहम भूमिका निभाई थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए। इसलिए ये राजदीप सरदेसाई की मजबूरी है कि शरद पवार ने उन पर एहसान किया है और वो इस तरीके से ये एहसान चुकता कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट धड़ल्ले से किए हैं विनोद तावड़े को लेकर, सुप्रिया सुले पर चुप्पी साधी, हालांकि वो भी एक पोस्ट बाद में सामने आया, उसमें भी वो सुप्रिया सुले का बचाव कर रहे हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हालांकि राजदीप सरदेसाई लगातार घिरते रहे हैं एक पत्रकार, क्योंकि वो इंडिया टुडे पर जिस तरीके से पेश आते हैं, जिस तरीके से वो पार्टी विशेष के लिए कहीं ना कहीं उनका बचाव करते दिखते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ वो जहर उगलते भी कई मुद्दों पर नजर आए हैं। तो इन सब के बीच महाराष्ट्र में वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र की जनता ये तय कर देगी कि आखिर वो किसके सर पर जीत का सेहरा सजाएगी, क्या वो एमवीए होगा, क्या वो महायुति होगी। लेकिन इन सब के बीच एक पत्रकार के तौर पर जहां राजदीप सरदेसाई को विनोद तावड़े और सुप्रिया सुले दोनों से सवाल दागने चाहिए थे, वहां पर वो खुलकर
सुप्रिया सुले और नाना पटोले और रोहित पवार जैसे नेताओं का बचाव करते हुए, यानी एमवीए का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका समर्थन एक तरीके से कर रहे हैं, तो ये जाहिर तौर पर हैरान करता है। लेकिन इस तरीके से राजदीप सरदेसाई के इन ट्वीट्स का, इस तरीके से जो वो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या असर जो है महाराष्ट्र में होगा, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये आरोपों का दौर चल रहा है, ये खुलासों का दौर चल रहा है, इसका क्या असर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर पड़ेगा? कौन मारेगा बाजी, इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।